रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में ऑफिस पार्क कैसे बेचे। बहुत सारे बिल्डर डेवलपर प्रोजेक्ट तो बना देते हैं पर ये समझ में नहीं आता बिक क्यों नहीं रहा है। और एजेंट ब्रोकर चैनल पार्टनर जब ऑफिस स्पेस कमर्शियल स्पेस बेचने का टारगेट लेते हैं तो उनसे रिजल्ट ही नहीं आते। क्यों नहीं आते, एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाली है अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम आपके लिए कोशिश करते हैं ऐसे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड वीडियो लाने की जिससे आप एक बहुत सफल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बन सके या एक सेल्स के सुपरस्टार बन सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मदद करने वाले हैं ऑफिस पार्क की सेल को बढ़ाने में। पहला पॉइंट है नो द एग्जैक्ट सेट ऑफ कंपनीज। दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये पता हो कि इस ऑफिस पार्क को एग्जैक्टली डिज़ाइन किस पर्पज से किया गया है। क्या ये कंप्लीट आईटी पार्क है, क्या ये कंप्लीट मिक्स आईटी प्लस अदर ऑफिसेस है, क्या ये आईटी ऑफिसेस कैफे पब सब मिक्स करके खिचड़ी बनाने वाले हो। पहले अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर कर लो। स्ट्रैटेजी पता नहीं होती, बना देते हो, बाद में जो आ रहा है उसको बेच देते हो और बेचने के बाद जब खिचड़ी बन जाती है तब कुछ कर नहीं सकते हो। ये बहुत सारा प्रॉब्लम मेरे देश में बहुत सारे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर फेस कर रहे हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू रिसर्च अबाउट द रियल रीजन व्हाई दे विल बाय योर प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसर्च बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑफिस पार्क को सफल बनाने में। क्या आपके पास ऐसे 5-6 पॉइंट्स हैं जो आप उन्हें बता सको एज अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। आपके प्रोजेक्ट में सबसे यूनिक चीज़ क्या है, आपके प्रोजेक्ट को खरीदने के बेनिफिट्स क्या है, आपके प्रोजेक्ट में लेने से ऐसा क्या डिफरेंशिएटर उसके पास होगा कि वो मार्केट में बता सके कि भैया वो जो सबसे प्रीमियम ऑफिस पार्क है वहाँ मेरा ऑफिस है। ये सब जब आपके पास नहीं होगा, आपके बेचने वाले लोगों के पास नहीं होगा, तो जब चैनल पार्टनर एजेंट ब्रोकर को क्लियर मैसेज नहीं समझ में आता तो वो क्या बोल के बेचे। बस इसी कंफ्यूजन के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन तो जाते हैं पर बिक नहीं पाते। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 तक अगर आपने वीडियो को देख लिया तो सबसे पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड वीडियो कभी आपके मिस हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, प्लान अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड सेल्स स्ट्रैटेजी। बहुत सारे ऑफिस पार्क क्योंकि क्लियर नहीं होता किसके लिए बन रहे हैं, और अगर क्लियर भी होता है तो उनको अट्रैक्ट करने का कोई मार्केटिंग प्लान नहीं होता। तो जब अवेयरनेस सही नहीं जाती, ब्रांडिंग ठीक नहीं होती, तो सेल्स वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मैसेज कुछ और जाता है, ये बेचते समय साइड बीट के समय कुछ और बताते हैं, क्लोजिंग के समय कुछ और बॉन्ड करते हो और कस्टमर के दिमाग के अंदर केमिकल लोचा हो जाता है। आप अगर ऐसा अपने प्रोजेक्ट में नहीं होने देना चाहते तो आपको किसी कंसल्टेंट एक्सपर्ट की मदद जरूर लेनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपको लगता है हम आपके काम आ सकते हैं तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो। ऐसे वैल्यूएडेड प्रैक्टिकल वीडियो आपके कभी मिस ना हो, यही हमारा मेन लक्ष्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एफिशिएंट टीम मेंबर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि बिना टीम के आप कोई बड़ा ऑफिस पार्क का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं कर सकते, ना बेच सकते हो। अब डिसाइड कर लो कि आपकी सैलरी प्लस इंसेंटिव वाली टीम बेचेगी कि चैनल पार्टनर वाली टीम बेचेगी कि हाइब्रिड मॉडल होगा, आपके सैलरी वाले लोग भी होंगे, चैनल पार्टनर्स भी होंगे। पर पहले स्ट्रैटेजी को प्लान कर लो, वरना सही रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किए बिना आपने बड़ा ऑफिस पार्क लॉन्च कर दिया और फिर सेल नहीं आया या ढंग से लीजिंग भी नहीं, क्योंकि लीजिंग की भी एक अलग टीम होती है जो बड़ी बड़ी कंपनीज को पहले तो वहां लाती है। जब लीजिंग के थ्रू लोगों को लगता है कि अब ये बड़ी कंपनी आ रही तो छोटे ऑफिस और बिकते उस ऑफिस पार्क में, वरना ये पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़े बड़े ऑफिस पार्क बन के खंडरों की तरह पड़े हैं, भूत बंगले की तरह पड़े हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 तक आपने जान लिया। 5वां पॉइंट जानने के लिए आप उत्साहित है, मैं जानता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट बार बार आपके लिए लेकर आने की। पॉइंट नंबर 5, प्लान स्ट्रैटेजी ऑफ ऑपरेशंस एंड सीआरएम। तो दोस्तों ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत में मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं जब ऑपरेशंस का कोई प्लानिंग नहीं होता। प्री प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एंड आफ्टर प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस कैसे होंगे, कैसे फैसिलिटी मैनेजमेंट को पूरा करोगे, कैसे उन्हें वो फैसिलिटीज मिलेगी जो आपने बेचते समय प्रॉमिस की थी। और सीआरएम का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर आप ऑफिस पार्क को बेचना चाहते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप सही तरीके से मैनेज करना, अच्छे कस्टमर को सही सर्विस देना, तभी जाकर आप एक अच्छा ऑफिस पार्क का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बेच पाओगे। तो सीआरएम डिपार्टमेंट को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, प्लान रेफरल और प्रोजेक्ट लॉन्च प्रोग्राम। बहुत अच्छा रेफरल प्रोग्राम भी कभी कभी बहुत काम करता है ऑफिस पार्क सेल करते समय। या प्रोजेक्ट लॉन्च प्रोग्राम, अगर आपने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अच्छे लोगों को इनवाइट किया, सही टारगेट ऑडियंस को इनवाइट किया, बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया, सही किसी एक्सपर्ट को हायर किया। बहुत सारे बिजनेसमैन, बिल्डर, डेवलपर्स आज हमें इनवाइट कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। भारत में 50 से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट लॉन्चेस हम कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सेलिब्रिटी आया या कोई स्टार, उन्हें फर्क पड़ता है कि कौन 1 घंटे में प्रोजेक्ट को 1 से 2 घंटे में सही तरीके से समझा सकता है और प्रोजेक्ट को क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर सकता है। इसी वजह से आज देश भर के बड़े बड़े बिल्डर्स हमें इन्वाइट कर रहे हैं फॉर प्रोजेक्ट लॉन्च।
अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और आपको किसी एक्सपर्ट कीनोट स्पीकर की जरूरत है, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये सब पॉइंट अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तभी आप एक सफल ऑफिस पार्क को बेचने की स्ट्रैटेजी डिजाइन कर पाएंगे। मार्केटिंग और प्लानिंग बहुत जरूरी है। सही स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग, सही मार्केटिंग आपके ऑफिस पार्क के प्रोजेक्ट को सफल बना सकती है। और एज अ बिल्डर डेवलपर आपको ये करना बहुत जरूरी है। और अगर आप सेल्स में है, आप एक मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, एजेंट है, ब्रोकर है, चैनल पार्टनर है, तो आपको पहले ये सब समझना है और फिर इनको इंप्लीमेंट करके ही सही स्ट्रैटेजी बनानी है। दोस्तों पूरे 6 पॉइंट आपने समझ लिए, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे सर इतना महंगा प्रैक्टिकल कंटेंट आप क्यों बनाते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा मिशन है भारत में 1 लाख से एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना। और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सके तो बाद में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। इस पर मेरी नेक्स्ट बुक आ रही है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 50 लाख लाइव्स। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑफिस पार्क का कंटेंट बहुत अच्छे से समझा है और आप एक बहुत अच्छी सेल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। लेकिन एक केस स्टडी आपको जरूर बता दूं, रिसेंटली मेरे पास एक मेरे दोस्त आए थे जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं और उन्होंने अपनी जो व्यथा मुझे बताई कि कैसे उन्होंने अपना ऑफिस शिफ्ट किया एक बहुत अच्छे ऑफिस पार्क से दूसरी जगह पे। तो मुझे समझ में आ गया कि ऑफिस पार्क का प्रोजेक्ट ड्रास्टिकली बहुत बुरी तरह से फेल हो सकता है अगर कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो 3-4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई रेडी पोजीशन ऑफिस ले रहे हैं ऑफिस पार्क में, तो पहले तो ये देख लीजिए कि पार्किंग सच में एफिशिएंट है या नहीं, अलॉटेड पार्किंग मिल रही है या नहीं, और अगर मिल भी रही है तो वहाँ तक जाने का मतलब जो रैंप है वो कैसा बना हुआ है। दूसरी चीज़, कोई लीकेजेस तो नहीं है, कहीं पे कोई पानी का ड्रेनेज का प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरी चीज़, ऑफिस पार्क सच में एक्सक्लूसिव ऑफिस पार्क है या कोई खिचड़ी तो नहीं बन गई है। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बिजनेस हैं और जो आपको आगे जाकर परेशान कर सकते हैं। मतलब एक ही ऑफिस पार्क में अगर ऑफिस भी हो, बैंक भी हो, पब भी हो, होटल भी हो, रेस्टोरेंट भी हो, तो आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे कमर्शियल रियल एस्टेट में आप फंस सकते हो करोड़ों रुपए लगाकर। वो वीडियो जरूर देखिए और ये केस स्टडी जो मैंने बताई इसे ध्यान जरूर रखिए। हमारे चैनल को एशिया के नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्या आप भी एक सफल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके पूछिए आरजीसी सीईओ कोचिंग के बारे में, या डिस्क्रिप्शन में जाकर आरजीसी सीईओ कोचिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो 1-to-1 क्लैरिटी कॉल आपको एक गिफ्ट के रूप में मिल सकता है, जिसके लिए जनरली हम लोग 50,000 प्लस चार्ज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर चैनल एशिया's टॉप रियल एस्टेट कोचिंग एंड ट्रेनिंग चैनल।